जय श्री राम। अब मैं आपको गुरु वशिष्ठ और रामचंद्र जी का आपस का संवाद सुनाऊंगा। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो और प्रश्न करने का ढंग भी तुम्हें भली भांति आता है। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि अब मैं मोक्ष का वर्णन करूँगा कि मोक्ष क्या होता है। तो जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जितने लौकिक कार्य तथा जितने लौकिक दृष्टियां हैं यानी सांसारिक, वे सब के सब पूर्णतया शांत हो जाती हैं। मोक्ष हो जाने पर हमारी लौकिक जो भी सुख हैं वो सारे शांत हो जाते हैं मोक्ष मिलने पर। संसार रूपी विषय के आवेश से उत्पन्न हुई विसूचिका बड़ी दुस्सा होती है। जीव और ब्रह्म का एकात्म बोध ही वह गौड़ मंत्र है। वही परमार्थ ज्ञान का भी मूल मंत्र है। सत्पुरुषों के शास्त्रानुशीलन करने से निसंदेह उसी युग की प्राप्ति होती है। यानी जिस मनुष्य को आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है उसी को आगे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। यानी अपने आप को पहचानने के बाद ही मोक्ष का रास्ता खुलता है। शास्त्र चिंतन करने पर इसी जन्म में अवश्य ही संपूर्ण दुखों का समूल विनाश होता है, ऐसा मानना चाहिए। इसलिए उन विवेकशील सत्पुरुषों की अवहेलना की दृष्टियां नहीं देखना चाहिए। यानी सत्पुरुषों की कभी बुराई नहीं करना चाहिए और सर्व की भांति मानसिक विधाओं से परिपूर्ण इस संसार के अनुराग का परित्याग करके संताप रहित हो जाता है। उसका अंतःकरण शीतल हो जाता है यानी शांत हो जाता है। वह संपूर्ण जगत की विनोद पूर्वक इंद्रजाल की तरह सुखरूप देखता है, परंतु जो उस संबंध दृष्टि से रहित है उसके लिए यह संसार परम दुखदायी है। यह संसार अनुराग बड़ा ही कष्टदायक है। यह अनर्थ की आशंका किए बिना ही मोह बस विषयों में फंसे हुए पुरुष को सर्प की तरह डस लेता है। इस प्रकार सहस्रों कष्टप्रद चेष्टाओं से परिपूर्ण इन दारुण संसार चक्र में उपर्युक्त उपदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसा विचार और निश्चय अवश्य करना चाहिए कि शास्त्र अनुशीलन से निश्चय ही कल्याण होता है। सत्पुरुषों का साथ शास्त्र चिंतन करने से जिसका देह अभिमान नष्ट हो गया है उसे तत्व का ज्ञान हो जाने से सर्वव्यापक आत्मा का स्वरूप विदित हो जाता है यानी दिखाई दे जाता है। यानी शास्त्रों का अध्ययन करना एक बहुत अच्छी बात है। वह शुद्ध बुद्धि द्वारा पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है और अज्ञान रूपी घने बादल के विलीन हो जाने पर उसके मोह का विनाश हो जाता है। फिर तो उसके लिए यह जगत में विचरण करना रमणीय हो जाता है।
जिन्हें आत्मस्वरूप का ज्ञान हो गया है, ऐसे उत्तम बुद्धिमान महापुरुष इस पूर्वोक्त दृष्टि का अवलंबन करके इस संसार में विचरते हैं। उन्हें न शोक होता है और न कामना होती है। कुछ उसके साथ अनर्थ हो जाए तो शोक नहीं होता, और कोई अच्छा काम हो जाए तो ज़्यादा खुशी नहीं होती। यानी न शुभ शुभ को वासना ही करते हैं। इस संसार में सब कुछ करते हुए भी अकर्ता के समान रहते हैं। यानी सब कुछ करते हुए ऐसे रहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। अपने आप को ये समझ लो कि मैं कुछ नहीं करना, न अच्छा कर रहा न बुरा कर रहा। ऐसा जो अपने आप को समझ लेता है, यानी वह मनुष्य परमात्मा के शरणागत हो गया है। उसे कहते हैं कि वो करता नहीं, जो करता है सो परमात्मा है या ब्रह्म है। अन्य लोगों की दृष्टि में वे आते हैं, जाते हैं, कर्म करते हैं और बोलते हैं, परंतु वास्तव में वे न आते हैं, न जाते हैं, न कर्म करते हैं, न बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ भगवान को सौंप रखा है कि प्रभु जो कुछ हो रहा है वह तू ही कर रहा है, या तू ही करवा रहा है, या तू ही हमसे कहलवा रहा है। परमात्मा को प्राप्त हुआ पुरुष, जो पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, पुरुष न तो इंद्रजाल का रूप मायक कार्य करता है और न सांसारिक वासनाओं के पीछे ही दौड़ता है। वह किसी के पीछे नहीं दौड़ता, न माया के पीछे और न सांसारिक सुख के पीछे। वह बालकों की सी भ्रमत मूलक चपलता का परित्याग करके पूर्व कथित परमात्मा के स्वरूप में ही सदा विराजमान रहता है। वह हमेशा परमात्मा के स्वरूप में विराजमान रहता है, यानी वह हमेशा भगवान की चिंतन में ध्यान करता रहता है और किसी का ध्यान वो करता नहीं है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह जीवन पर्यंत आत्मा की ही खोज करे। यानी कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह आत्मा की ही खोज करे कि आत्मा क्या है, उसी की उपासना करे और उसी का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे। इसे कहते हैं आत्मा साक्षात्कार। जिस पुरुष को अपने अनुभव, शास्त्र वचन और गुरु के उपदेश की एक वाक्यता का निश्चय हो गया, यानी जो गुरु ने कह दिया उसी पे उसने दृढ़ निश्चय कर लिया और वह उसी बात को करेगा। यानी गुरु की बात पर विश्वास, गुरु की बात पर विश्वास और अपने पर विश्वास हो जाए तो वह आदमी हर तरह से मोक्ष के रास्ते पर जाने के लिए तैयार रहता है और उसे कोई अवरोधक यानी उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वह निरंतर किए गए उपर्युक्त अभ्यास के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। चाहे भारी से भारी आपत्ति क्यों न आ पड़े, परंतु जो शास्त्र और उसके अर्थ की अवहेलना करने वाले तथा तत्व ज्ञानी महापुरुषों की अवज्ञा करने वाले हैं, ऐसे मूर्खों का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। यानी जो भगवान को नहीं मानता है ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूतल पर मनुष्यों को जितना कष्ट अपने शरीर में
स्थित अकेली मूर्खता से प्राप्त होता है, उतना दुख शारीरिक कलेश, विष, आपत्ति और मानसिक विधाएं नहीं दे सकते। जिनकी बुद्धि कुछ भी उत्तम संस्कारों से संस्कृत हो चुकी है, उनकी मूर्खता का विनाश करने में जैसे यह शास्त्र समर्थ है, यानी उनकी मूर्खता को करने में हमारे शास्त्र समर्थ हैं। मनुष्य की मूर्खता को शास्त्रों के पढ़ने से उसको ज्ञान हो जाता है, वैसे अन्य कोई शास्त्र नहीं है। जैसे खैर से कांटे उत्पन्न होते हैं, उसी तरह जितनी दुस्तर आपत्तियां और अधम कुत्सित योनियां हैं, वे सभी मूर्खता पैदा होती हैं। जिस संसारी पुरुषों को मोक्ष के उपाय भूत इस शास्त्र का प्रकाश की प्राप्ति हो गई है, वह मोह अंधकार में पुनः अंधता को नहीं प्राप्त होता। तृष्णा मानव रूपी कमल को तभी तक संकुचित करती है जब तक विवेक रूपी सूर्य की निर्मल प्रभा का, यानी सूर्य की किरणों का उदय नहीं होता। जैसे इस संसार में भगवान विष्णु एवं शंकर आदि तथा अन्य महर्षिगण जीवन मुक्त ही विचरते रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सांसारिक दुख से छुटकारा पाने के लिए मेरे जैसे आत्मीय जनों के साथ बैठकर गुरु उपदेश एवं शास्त्र प्रमाण द्वारा अपने स्वरूप को जानकर जगत में विहार करो, यानी अपने आप को पहचान करके जगत में विहार करो, मैं जगत को देखते रहो। इस जगत में सुख तो तुच्छ से तुच्छ तिनके के सदृश है, परंतु यानी यह सुख तो एक तुच्छ तिनके की तरह है, परंतु दुखों का तो अंत ही नहीं है। इसलिए जो दुख रूप परिणाम से परिपूर्ण है, उन लौकिक सुख में आशा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह परम पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कहते हैं प्रयत्न, कोशिश करना, किसी काम की कोशिश करना पुरुषार्थ कहते हैं। यानी अच्छे काम का भी पुरुषार्थ कहा जाता है और बुरे कामों का भी पुरुषार्थ यानी प्रयत्न कहा जाता है। अच्छे कामों का प्रयत्न करना चाहिए। जो अनंत और आया सर रहते हैं, उस परम पद को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करे, क्योंकि जिसका मन संताप रहित होकर सर्वोत्कृष्ट परम पदरूप परमात्मा में लीन हो गया है, वे ही पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उन्हीं को परम पुरुष की प्राप्ति होती है। जैसे हम भगवान राम को पुरुषोत्तम राम कहते हैं, यानी पुरुषों में उत्तम, वैसे पुरुषोत्तम नाम ब्रह्म की भी उपाधि दी जाती है। पुरुषोत्तम भगवान राम भी ब्रह्म और कृष्ण भगवान भी ब्रह्म, वो भी पुरुषोत्तम हैं और हमारे भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र भी हैं। जो दुरात्मा पुरुष और राज्य आदि जगत आदि के सुखों के उपलब्ध होने पर उनमें उत्तम भोगों के आस्वादन मात्र से ही तृप्त बने रहते हैं, यानी आनंद से रहते हैं, और जिससे उन्हें एक संकट से दूसरे संकट को, एक दुख से दूसरे दुख को, एक भय से दूसरे भय को और एक नरक से दूसरे नरक की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए उत्तम विवेक का आश्रय लेकर, यानी पहले होती है बुद्धि, फिर बुद्धि के बाद हम अपने विवेक को काम में लें
उत्तम विवेक का आशय लेकर के अभ्यास और वैराग्य के सहयोगी दुख स्वरूपिणी इस भयंकर संसार पदार्थ नदी को पार करना चाहिए, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता और जहाँ पहुँच जाने पर शोक का अस्तित्व मिट जाता है। वह परम पद ज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस संसार में जब पुरुष की शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के उपाय के चिंतन में प्रवृत्ति होती है, तब वह मोक्ष प्राप्ति का पात्र कहा जाता है। उस प्रवृत्ति के प्राप्त होने जाने पर उत्तम केवल पद की प्राप्ति कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उस केवल रूप परमात्मा की प्राप्ति में धन संपत्ति, मित्र, भाई बंधु, हाथ पैर का संचालन, देशांतर गमन, शारीरिक कष्ट सहन और तीर्थ सेवन आदि उपकार नहीं हो सकते। वह तो एकमात्र पुरुषार्थ से ही साध्य केवल परमात्मा की प्राप्ति की वासना रूप कर्म से एवं मनोजय से प्राप्त किया जा सकता है। सुखपूर्वक सेवन करने योग्य आसन पर उपरयुक्त परम पद की प्राप्ति हो जाती है, फिर तो उसे न शोक करना पड़ता है और न संसार से उसका पुनर्जन्म ही होता है। जैसे मृग तृष्णा में जल आबाद दिखता है, यानी जब जो हमारे जंगल में मृग होता है उसको जब पानी की प्यास लगती है तो वह मृग दौड़ता है और उसे उस मरुस्थल में पानी दिखाई देता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो उसे वो पानी नहीं होता, वह रेत होता है। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। वह भागते भागते अपने प्राण त्याग देता है, इसे कहते हैं मृग तृष्णा। उसी तरह से हम मनुष्य भी मृग तृष्णा में फंसे हुए हैं और उसे पानी कहीं नहीं मिलता, वह भागते भागते अपने प्राण को त्याग देता है। उसी तरह स्वर्गलोक और मनुष्य लोक के संपूर्ण भावों के विनाशी होने के कारण इन दोनों लोकों में वास्तव सुख नहीं है। न मृत्यु लोक में सुख है और न ही स्वर्गलोक में। इसलिए जो सम कहते हैं मोक्ष और सम एक ही बात है। इसलिए जो मोक्ष और संतोष का साधन है, उस मनोजय की प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। उसी से वह आनंद उपलब्ध होता है जो परमात्मा के साथ एकात्मक संबंध से मिलता है, यानी परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। उसे कहते हैं एकात्मय। तो पूर्ण रूप से शांत मन अत्यंत निर्मल और भ्रम रहित हो जाता है। उस विश्राम मन में किसी प्रकार की स्पृहा नहीं रह जाती, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस समय वह न तो किसी वस्तु की अभिलाषा करता है और न किसी का त्याग करता है। जो पुरुष प्रिय और अप्रिय को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, खाकर और सूंघकर न हर्षित होता है और न ही खिन्न होता है, न सुख होता है न दुखी होता है, वह शांत कहा जाता है। जो प्रयत्न पूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करके समस्त प्राणियों के साथ समतापूर्ण व्यवहार करता है तथा न तो भविष्य की आकांक्षा करता है और न प्राप्त का परित्याग करता है, वह शांत कहलाता है। यह इंद्रिय सुख में हमारे कान हैं। जैसे हम कोई अच्छी बात सुन रहे हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है, ये हो गया इंद्रिय सुख। आँख से हम कोई देख रहे हैं अच्छी वस्तु और उसकी हम चाहना करते ही हमें मिल जाए, इसे कहते हैं इंद्रिय सुख।
नाक से हम कोई सुगंध सूंघते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसे कहते हैं इंद्रिय सुख। मुंह से हम कोई अच्छा खाना खाते हैं, बड़ा स्वाद आता है, इसे कहते हैं इंद्रिय सुख। हम किसी चीज को छूते हैं, बड़ा अच्छा गद्दा गुलगुला लगता है, इसे कहते हैं इंद्रिय सुख। इन इंद्रिय सुखों का त्याग करने के बाद ही हमें मोक्ष का रास्ता प्राप्त होता है। इंद्रिय सुखों को छोड़ दोगे तो आपको मोक्ष का रास्ता मिल जाएगा। यह मोक्ष के बारे में बता रहा हूँ, और मोक्ष के बारे में अब दूसरा हिस्सा और बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तब तक के लिए जय श्री राम।